खुदावंद यीशु के बाबरकत और जलाली और कुदरत वाले नाम में आप सभी की खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। सब खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए बजा दीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आए मेरे साथ खुदा के मोतबर ला तब्दील कलाम में से देखिएगा, ज़बूर 23 उसकी पहली आयत। पिछले इतवार हमने इसके पहले हिस्से में से सुना था, खुदावंद मेरा चौपान है, और आज इसके दूसरे हिस्से से सुनेंगे, मुझे कमी ना होगी। सब बोलें, मुझे कमी ना होगी। ये एक बड़ा दलेराना सा बयान है उस भेड़ का जिसको वाकई कोई कमी नहीं। यह उस भेड़ का एक्सपीरियंस है, उसका एक तजर्बा है, और ये बड़ा मजबूत एक बयान है, उसका ये ईमान है, और जिसका वो इजहार कर रही है भेड़। एलानिया ये ईमान के साथ कह रही है कि मुझे कमी ना होगी। इसका मतलब यह है कि यह भेड़ मुतमईन है, यह भेड़ खुश है कि इसका चरवाहा इसको आसूदा करता है, इसका चौपान, इसका चरवाहा इसका ख्याल रखता है। यह भेड़ बड़ी शादमान और बड़ी आसूदा है। यह भूखी भेड़ नहीं है, ये कंगाल भेड़ नहीं है, ये खस्ता हाल भेड़ नहीं है, बल्कि ये भेड़ बड़ी शादमान है, खुशहाल है, और बड़ा खूबसूरत ये बयान दे रही है कि मुझे कमी ना होगी। हम अक्सर यहाँ पर जब ये बात सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं मादी और फानी चीज़ें, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, खुदा मुझे पैसे देगा, खुदा मुझे घर देगा, खुदा अच्छा कारोबार देगा, खुदा गाड़ियाँ देगा, खुदा ये कर देगा, वो कर देगा। तो यहां पर ये आयत ऐसा कुछ भी नहीं कह रही। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि खुदा हमें महल मीनार दे देगा और बड़े बड़े कारोबार दे देगा और हमारे घर पैसों से भर देगा और हमें किसी चीज की कमी नहीं आएगी। खुदा का कलाम ये नहीं कह रहा। ये भेड़ देखें क्या बयान दे रही है। ये खुदावन की जो भेड़, खुदा के लोग, बरगजीदा खुदा के फर्जंद हैं, वो ये नहीं कह रहे, वो ये बयान नहीं दे रहे हैं कि खुदा ऐसा करेगा। खुदा ऐसा भी कर सकता है, करता भी है, लेकिन हम सीखेंगे कि ये आयत हमें क्या बता रही है। यहां पर ज़बूर नवीस क्या बयान दे रहा है, क्या कहना चाह रहा है जब वो कहता है कि मैं उसकी भेड़ हूं, और अब वो कह रहा है कि मुझे कमी ना होगी। और अगर आप देखें दाऊद की जिंदगी के बारे में, तो यहां पर अगर हम मादी और फानी चीजों के बारे में अगर सोचें, तो दाऊद जो था वो साउल की फौजों से बचता हुआ, क्योंकि साउल की फौजें उसका ताकुब कर रही थी, और दूसरी तरफ उसका बेटा अबीसलूम उसका मुखालिफ हो गया, और फिर दाऊद को वहां से भागना पड़ा, फरार होना पड़ा, और दाऊद जो था भूख, गुर्बत और अपनी जान बचाता हुआ फिर रहा है। बड़े मुश्किल उसके हालात थे, लेकिन वो ये कह रहा है कि मुझे कमी ना होगी। जबकि इसके बरक्स हम उसके हालात देखते हैं, वो मुश्किलों से लड़ रहा है, वो गुर्बत का उसको सामना है, वो अपने घर से जो है वो बेघर हो चुका है, वो मुख्तलिफ जगहों पर मारा मारा फिर रहा है, अपनी जान बचा रहा है, छुपता फिर रहा है। कहीं पर वो पागलों की तरह उसकी रालें निकल रही हैं, और पागलों की तरह वो दीवारों पर लिख रहा है अपनी जान बचाने के लिए, और कैसे हालात से वो गुजर रहा है। तो इस आयत की रोशनी में अगर देखें तो ये बिल्कुल हमें इसके बरअक्स नजर आता है। वो कह रहा है मुझे कमी ना होगी। हम जब मादी और फानी चीजों के बारे में देखते हैं तो हम ये कभी ना सोचें कि अगर मैं और आप खुदावन के लोग हैं, खुदा की भेड़ें हैं, तो हम क्राइसिस में, गुर्बत में, मुश्किलात में, दुखों में नहीं फंसेंगे। हम जरूर मुश्किलात और दुखों में फंसते हैं, और हमें माली मुश्किलात भी आती हैं, हमें और बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत बयान है उस भेड़ का कि मुझे कमी ना होगी। ये दिलेराना बयान है कि मुझे किसी भी चीज की कमी ना होगी, क्योंकि वो यहां पर सिर्फ मादी और फानी चीजों की बात नहीं कर रहा, वो रूहानी आसूदगी की बात कर रहा है। एक खुदा का खादम कहता है कि मेरे
बड़े बड़े अमीर दोस्त हैं जिनमें डॉक्टर्स हैं और बड़े बड़े आला मर्तबा वाले लोग जो रोजाना लाखों रुपया कमाते हैं, लेकिन कहता मैंने देखा वो चैन और इत्मीनान की तलाश में है, वो बेचैनी की हालत में है, उनके पास सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं। और कहता मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बड़ी मेहनत से जाकर थोड़ा पैसा वो कमाते हैं, लेकिन वो मुतमईन है, उनकी जिंदगी में चैन है, उनकी जिंदगी में सुकून है, क्योंकि उनकी जिंदगी में खुदा है। लेकिन जिनकी जिंदगी में बहुत पैसा है, उनकी जिंदगी में खुदा नहीं, वो बेचैनी का शिकार हैं, वो मुतमईन नहीं है, वो इत्मीनान ढूंढ रहे हैं, वो चैन और सुकून की तलाश में हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में सुकून नहीं है। दो तरह के मालिक हैं दुनिया में, और खुदावंद यीशु ने कहा कि एक शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। दो तरह के चरवाहे हैं दुनिया में, लेकिन खुदावंद कहता अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। खुदावंद यीशु मसीह वो चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को बीमारी से शिफा देता है, जो अपनी भूखी भेड़ों को आसूदा करना जानता है, जो अपनी भेड़ों की भूख मिटाना, प्यास मिटाना जानता है, जो अपनी भेड़ों को सुकून और चैन में रखना जानता है। एक वो भी मालिक है जो अपनी भेड़ों को कुछ भी नहीं देता, लेकिन उसकी भेड़ें मारी मारी फिरती हैं, दुबली पतली बीमार कमजोर सड़ी हुई उसकी भेड़ें, और इब्लीस शैतान उन पर हुकूमत करता है और वो भेड़ें मारी मारी फिरती हैं और उनके पास कुछ नहीं। बाज दफा लोग एक बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो देखते हैं अगर किसी के पास अच्छा कारोबार है, किसी के पास अच्छा घर है, गाड़ी है, बड़े वो कंफर्टेबल हैं, बड़े सुखी हैं, बहुत पैसा है, तो वो समझते हैं इनको खुदा ने बहुत बरकतें दी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये नजरिया हर जगह पर दुरुस्त नहीं है। जरूर खुदा भी बरकत देता है लोगों को, यूब को भी खुदा ने बरकत दी, लेकिन हर जगह पर यह ख्याल दुरुस्त नहीं है। एक शख्स यीशु मसीह के पास आया और यीशु ने उसको कहा जा अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दे, क्योंकि वो शख्स बड़ा दौलतमंद था, वो यीशु का शागिर्द बनना चाहता था, लेकिन यीशु ने कहा अपना सब कुछ माल बेचकर गरीबों को दे दे। वो शख्स वहां से बड़ा परेशान होकर गया। और ऐसी कई मिसालें खुदा के कलाम में मौजूद हैं कि जिनसे पता चलता है कि रुपया पैसा होना, यह सारा कुछ जिंदगी के अंदर होना ब्लेसिंग ही नहीं है कि हम फटाफट सोच लेते हैं कि ये बड़ी बरकत है, खुदा ने फलां को बड़ी बरकत दी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास इत्मीनान है, आपके पास खुदा है, आपके पास आपकी जिंदगी में चैन है, आप चैन की नींद सोते हैं, आप शादमान हैं, आप खुश हैं उस चरवाहे से, तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे कमी ना होगी। जो लोग ये डबल पॉलिसी चलते दुनिया के अंदर, पैसे के साथ भी और खुदा के साथ भी, ना उनकी जिंदगी में इत्मीनान है ना चैन है, तो जान लीजिए कि ऐसे लोग घाटे में हैं। वो कभी भी ईमान के साथ ये नहीं कह सकते कि खुदावंद मेरा चौपान है और मुझे कमी। खुदावंद अच्छा चौपान है, अच्छा चरवाहा खुदावंद है जो अपनी भेड़ों की हर रोज गल्लाबानी करता है। वो सुबह उठकर अपनी भेड़ों को चेक करता है कि कोई भेड़ बीमार तो नहीं, कोई भेड़ जख्मी तो नहीं, किसी भेड़ का कोई मसला तो नहीं। वो सुबह भी, दोपहर को भी और शाम को भी अपनी भेड़ों को चेक करता, अपनी नजर उन पर रखता, उनको देखता है। इसी तरह हमारा खुदा है, और बाइबल में लिखा है ज़बूर 121 में, तेरा राखा ना सोता है ना ऊंघता है, तेरे खुदावंद को नींद नहीं आती। यीशु वो चरवाहा है जो 24 घंटे भी अपनी भेड़ों की हिफाजत करना जानता है, और 24 घंटे भी वो अपनी भेड़ों पर नजर रखना चाहे तो रख सकता है। यीशु उस चरवाहे की मानिंद है जो अपनी भेड़ों की फिक्र में इस तरह सोता हो कि जैसे उसकी एक आंख और दो कान खुले हैं। अगर कोई खतरा उसको महसूस हो तो वो फौरन कूद कर खड़ा हो जाए और अपनी भेड़ों की वो हिफाजत करे। इसी तरह मेरा और आपका खुदा है, 24 घंटे हम पर नजर रखता है ताकि हमें मुश्किलात से, परेशानी से बचाए। एक खुदा का खादम एक चरवाहे के बारे में लिखता है, वो कहता है कि जिस तरह मैं चरवाहा हूं या चरवाहा था, उसी तरह एक और चरवाहे के बारे में वो लिखता है
कि उसके पास बहुत सी भेड़ें थी, लेकिन वो लापरवाह चरवाहा था। उसका जो एरिया था, जो जमीन थी जहां पर वो भेड़ों को चराता था, वो बंजर और खुश्क थी। उसको अपनी भेड़ों को पानी पिलाने के लिए उसके पास अच्छी जगह नहीं थी। उसकी भेड़ें हमेशा बाढ़ पर आकर दूसरों की चरागाहों को देखती थी हसरत से। वो हरी हरी चरागाहों को देखती और पानी के चश्मों को देखती थी। वो तरसी हुई भेड़ें थी। ये हालत उन भेड़ों की है जिनका मालिक इबलीस है, जिनका मालिक गुनाह है, जो गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं, जो इबलीस के हाथों के नीचे हैं। ये हालत उनकी है जिनको हरी हरी चरागाह, सरसब्ज चरागाहें मयसर नहीं है, जिनको राहत के चश्मे मयसर नहीं है। ये हालत उन भेड़ों की है। वो बाढ़ के पास आकर देखती हैं। आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, दुनिया में देख सकते हैं, बेशुमार लोग आपको मिलेंगे जो तलाश कर रहे हैं, जिनके पास अच्छे चरवाहे, अच्छे चौपान नहीं है, जिनका नेक चौपान, अच्छा चौपान नहीं है। वो मारी मारी फिर रही हैं और उनकी कोई हालत नहीं है। उस चरवाहे को अपनी भेड़ों की कोई फिक्र नहीं थी। और ये आज के मौजूदा दौर के जो लोग हैं, उनकी ये तस्वीर है, जिंदा तस्वीर है जो पेश की जा रही है कि ऐसे लोग उस जिंदगी की रोटी के लिए, हरी चरागाहों के लिए और राहत के चश्मों के लिए तरस रहे हैं। वो भेड़ें देख रही हैं इधर उधर, क्योंकि उनका चरवाहा अच्छा नहीं है, उनका मालिक अच्छा नहीं है, और उनका मालिक उनकी कोई फिक्र नहीं करता। उस चरवाहे ने कभी भी अपनी भेड़ों को वो चीजें नहीं दी जो उनकी जरूरत की थी। नमक या नमकियात, ऐसी चीजें जो उस जानवर के लिए, भेड़ के लिए जरूरी थी, कभी उसके चरवाहे ने नहीं दी, परवाह ही नहीं की। उसके चरवाहे ने, उन भेड़ों के चरवाहे ने उन भेड़ों की परवाह क्यों नहीं की? इसलिए कि उस चरवाहे ने उन भेड़ों को सिर्फ ज़बा होने के दिन के लिए रखा हुआ था। जो चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली नहीं करता, उसकी भेड़ें हमेशा भूख से, बीमारी से और तेंदुओं का शिकार होकर मरती हैं और उसकी भेड़ें नुकसान उठाती हैं। लेकिन जो चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, वो अपनी भेड़ों को बीमार नहीं होने देता। कभी भी किसी लेपर्ड के, कभी भी किसी तेंदुए के हाथ उसको शिकार नहीं होने देता। वो उसके चौगिर्द बाड़ लगाता है, उसको पनाह में रखता है, उसको तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी से महफूज रखता है। लेकिन जो चरवाहा अच्छा नहीं होता, उसकी भेड़ें सर्दियों में पानी और खुराक और पनाह की वजह से वो हलाक हो जाती हैं, मर जाती हैं, मुश्किल का शिकार होती हैं, बीमार हो जाती हैं। लेकिन जो अच्छा चरवाहा होता है, वो ये सारी चीजें उनको देता है ताकि भेड़ें हलाक ना हो, भेड़ें बीमार ना हो, और भेड़ें जो हैं उनको किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना हो। लेकिन कई लोग हैं, ये सारी चीजें होते हुए खुदा उनको बड़ा कंफर्टेबल रखता है, खुदा उनका ख्याल रखता है, खुदा उनकी सारी जरूरतें पूरी करता है। उसके बावजूद वो ऐसे चरवाहे के ताबे रहना नहीं चाहती, वो ऐसे चौपान के साथ, वो ऐसे चरवाहे के साथ रहना नहीं चाहती हैं। वो ऐसे अच्छे और नेक चरवाहे का इख्तियार अपने ऊपर कबूल नहीं करती। खुदा का खादम कहता है कि मेरे पास जितनी भेड़ें थी, उनके अंदर एक भेड़ बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी मजबूत भेड़ थी, और उसके बच्चे भी बड़े मजबूत थे, और उसकी ऊन जो थी, उसके बाल भी बड़े घने थे। लेकिन कहते हैं उसको एक आदत थी बड़ी बुरी उस भेड़ को, जबकि वो कहता है कि मेरी चरागाह दूसरे चरवाहों की चरागाह की निस्बत सबसे बेहतरीन थी। लेकिन उस भेड़ की एक आदत बहुत बुरी थी कि वो भेड़ नदीदी भेड़ थी। अच्छा पानी पीने के बावजूद, अच्छी चरागाह से अच्छी अच्छी वो खुराक खाने के बावजूद, वो बाढ़ के पास जाकर
वो दूसरों के खेतों को देखती थी जो बंजर और खुश्क जमीन वाले थे, जहां पर सूखी और सड़ी हुई घास थी। वो नदीदों की तरह उनको देखती थी और कोशिश करती थी कि मैं किसी तरह से यहां से निकलकर उन चरागाहों में जाकर चरूं। वो कहता है रोजाना वो भेड़ इसी तरह करती थी, और एक दिन क्या किया, उस भेड़ ने अपनी चरागाह को फलांग कर दूसरे की चरागाह में चली गई और वहां पर सूखी घास खा रही थी। कहते हैं ऐसी भेड़ को लाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन किसी ना किसी तरह मैं उस भेड़ को दोबारा उस चरागाह में लेकर आया जहां पर हरी हरी चरागाह थी और पीने के लिए मीठा पानी था। लेकिन वो भेड़ ये बुरी आदत रखने की वजह से हर रोज वो अपने जो चरागाह को फलांग कर दूसरे की चरागाह में जाकर वहां फिरती रहती थी, सूखी घास खाती थी, और कहता मैंने उस भेड़ का नाम आवारा रख दिया। और वो भेड़ ये करने लगी कि पहले वो अकेली जाती थी, अब उसने अपने बच्चों को भी दूसरे चरागाह में जाना और ये दीवारें फलांगना, बाड़ फलांगना सिखा दिया। अब उसके बच्चे भी उधर चले जाते थे और वो जाकर सूखी घास खाते थे। कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि उस भेड़ ने दूसरी भेड़ों को भी वहां ले जाना शुरू कर दिया। वो भेड़ें भी जाकर उस चरागाह में सूखी घास चरने लगी। कहते हैं कि अब मेरे लिए ये बात जो थी ये बड़ी मुश्किल थी। अब मुझे एक बड़ा मुश्किल फैसला करना था। और खुदा का खादिम कहता है एक दिन मैं उठा सुबह और मैंने उस भेड़ को ज़बह कर दिया। और यह जरूरी था क्योंकि वह भेड़ दूसरों की भी आदत खराब कर रही थी, वो भेड़ दूसरी भेड़ों को भी खराब कर रही थी, और वो भेड़ें भी अच्छी चरागाह छोड़कर एक ऐसी चरागाह में चर रही थी जहां पर खुशहाली हरियाली नहीं थी, जहां पर राहत नहीं थी, चैन नहीं था, सुकून नहीं था, इत्मीनान नहीं था। वो भेड़ें वहां पर जाकर चरती थी। इसलिए कहता है कि मुझे उसको ज़बह करना जरूरी था दूसरी भेड़ों को बचाने के लिए। और बड़ी खूबसूरत ये बात है कि खुदा भी उन लोगों के साथ आखिर में इसी तरह करेगा जो उस चरवाहे की बाड़ से, उस चरवाहे की चरागाह से फलांग कर और तरफ जाने के ख्वाहिशमंद हैं, और तरफ जाकर वो चरना चाहते हैं, जिंदगी से दूर, कलाम से दूर, राहत के चश्मों से दूर। तो उनका भी नतीजा यही होगा। खुदा ऐसे लोगों को ऐसे दिन जो है वो ज़बह करेगा और उनके लिए भी किसी किस्म की भलाई और सलामती और खैर नहीं है। बड़ी खूबसूरत बात, खुदा का बंदा कहता है कि मुझे कमी, वो खुदा से मुतमईन है। सब कुछ पैसा नहीं है, पैसा आपको खुश नहीं कर सकता, दुनिया की चीजें आपको खुश नहीं कर सकती। कई लोग सब कुछ रखते हैं, इंतहा का पैसा है, उनकी जिंदगी में आने वाली नस्लें भी बैठकर आराम से खा सकती हैं, इतना कुछ है उनके लिए, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर कोई चैन नहीं, कोई इत्मीनान नहीं, कोई सुकून नहीं। वो ये नहीं कह सकते खुदावंद मेरा चौपान है और मुझे कमी ना होगी। यहां पर दाऊद बड़ी खूबसूरती के साथ ये बात कह रहा है। वो कह सकता है क्योंकि उसने इसका एक्सपीरियंस किया है, उसकी जिंदगी में ये तजर्बा है, और वो जानता है कि वो खुदा का बरगजीदा है, खुदा का ममसू है, खुदा का बंदा है, और इसीलिए वो खुदा से आसूदा हो रहा है। पंजाबी की एक छोटी सी कहावत है, खुदा रजाए तो बंदा रजदा है। अगर खुदा किसी को सैर और आसूदा ना करे तो कोई आसूदा नहीं हो सकता। आसूदगी हमारे खुदा के पास है, आसूदा करने वाला वही है, भेड़ों की वो फिक्र करने वाला है, और कहता है मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। वो इस कदर फिक्रमंद है भेड़ों के लिए। और याद रखिएगा, जिंदगी के अंदर मुश्किलात, दुख, परेशानियां, क्राइसिस आए तो आप कभी भी ये ना समझिएगा कि खुदा आपका चौपान नहीं है। वो आपको खुशहाली में, आपको परेशानी में वो देने वाला, पालने वाला खुदा है। और आप एलिया को, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को और खुदावंद यीशु मसीह को अगर आप इनकी जिंदगियों पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इनकी जिंदगियों में भी दुख थे, इनकी जिंदगियों में भी मुश्किलात थी, इनकी जिंदगियों के अंदर भी परेशानियां थी,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ये नहीं कह सकते कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, बल्कि उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया। और आप उन कामों को उनकी जिंदगी के अंदर देख सकते हैं, किताब मुकद्दस में लिखे हुए हैं, और आपको पता चलेगा कि सिर्फ दुनिया की मादी और फानी चीजें ही हमारे लिए जरूरी नहीं है। अगर जिंदगी के अंदर दुख भी हैं, अगर मसाइब हैं, अगर परेशानियां हैं, अगर आजमाइशें हैं, अगर काल हैं, अगर भूख है, कैद है, तो उसमें भी हम कह सकते हैं खुदावंद मेरा चौपान है और मुझे कमी ना होगी। खुदा जब आसूदगी देता है, आप जब अंदर से मुतमईन होते हैं, जब आपके अंदर खुदा का इत्मीनान होता है, तो फिर आप कह सकते हैं कि मुझे कमी ना होगी। वैसे तो हर वक्त ही लोगों को कमी होती है, जरूरत होती है, हर शख्स जरूरतमंद है, हाजतमंद है, लेकिन अगर आपके अंदर हकीकी इत्मीनान और तसल्ली है, तो फिर आप कह सकते हैं कि मुझे कमी ना होगी। और खुदा कमी नहीं आने देता, ये पक्की बात है। लेकिन उसके साथ ये एक्सपीरियंस करना, ये तजर्बा रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर हम खुदा के लोग होते हुए, रूहानी होते हुए, अगर जिंदगी के अंदर ऐसा तजर्बा नहीं रखते हैं, तो कभी नहीं कह सकते कि खुदावंद मेरा चौपान है। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। कादर मुतलिक खुदा का हम शुक्रिया अदा करेंगे, जो मेरा और आपका अच्छा चरवाहा है, चौपान है, हमें कभी भी कमी नहीं आने देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस।